इलॉन मस्क वो नाम बन गए हैं जो विवादों में हमेशा से ही रहे हैं। इलॉन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद तो विवादों की ऐसी शुरुआत हुई है जिसकी इतनी लंबी फहरिस्त है, इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर चर्चा की जाए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। कभी वॉश बेसिन लेकर ट्विटर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की एक कहावत होती है ना कि लेट दैट सिंक इन, कि मैं आ गया तो मैं सिंक ही लेकर के आ गया। तो ये सब शोबाजी करने का उन्हें बड़ा शौक है, बहुत बड़े संख्या में कर्मचारियों को हटा देना। तो ऐसे में हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मस्क चाहता क्या है भाई? ये आदमी क्या करना चाहता है ट्विटर? बाद में जो लोगों को उन्होंने कर्मचारियों को निकाला उनको वापस रख लिया, मन नहीं भरा तो उन्हें भी हटा दिया, फिर ट्विटर पर से ब्लू टिक हटाने की शुरुआत कर दी। यह फैसला शुरू में ही विवादों में घिर गया। उन विवादों को आगे देखेंगे हम लोग इस कार्यक्रम में। उससे पहले जब रातों रात ब्लू टिक लाखों लोगों के खत्म कर दिए गए तो उसमें कई सेलिब्रिटी, अहम संस्थानों, अहम व्यक्तियों तक को नहीं छोड़ा गया, सबके ब्लू टिक चले गए। मस्क इस तरह के फैसले लेते रहते हैं और फिर उसे वापस भी लेते रहते हैं। अब जैसे हम सबसे बड़ा जो हुआ है भारत में वो है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिन्होंने एकदम खुलेआम लड़ाई ले ली है और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। तो अमिताभ बच्चन ट्विटर पर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने हमारी भाषा, अवधी भाषा में, हमारी मतलब मेरी मातृभाषा अवधी भाषा में उन्होंने ट्विटर पर गए। वो क्योंकि प्रयागराज के हैं तो उनके यहाँ भी वही भाषा इस्तेमाल होती है, तो वो दिखाते हैं आपको उन्होंने क्या लिखा। वो कहते हैं, ए ट्विटर भैया सुन रहे हैं, अब तो पैसा भी भर दिए हैं हम, तो वो जो नील कमल होत है हमार नाम के आगे, वो तो वापस लगाई दें ताकि लोग जान जाए कि हम ही हैं अमिताभ बच्चन। हाथ तो जोड़ लिए हैं तो अब क्या गुड़वा जोड़े की पड़ी? गोड़ मतलब पैर। तो ये उन्होंने बोला। फिर एक और ट्वीट किया, उस पर उन्होंने कहा, अरे मारे गए गुलफाम। ये तब उन्होंने किया जब ट्विटर ने वापस लिंक देना शुरू किया। मतलब ट्विटर ने एकदम से ये फैसला किया कि चलो भाई 1 मिलियन से जिसके फॉलोअर हैं उसको एक बार टिक वापस दे दें। तो फिर वो ट्वीट करते हैं आज T4627, यानी कि उनके ट्विटर का नंबर। वो कहते हैं, अरे मारे गए गुलफाम, बीरज में मारे गए गुलफाम। ए ट्विटर मौसी, चाची, बहिनी, ताई, बुआ, झुआ भर के तनाम है तुम्हार, पैसे भरवा लियो हमार, मतलब इनके पैसे चले गए। नील कमल खातिर, मतलब ब्लू टिक को नील कमल कह रहे हैं। अब कहत हो जोकर 1 मिलियन फॉलोअर उनकर नील कमल फ्री, मतलब जिसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हैं उसको टिक फ्री। हम तो 48.4 मिलियन है, अब खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि हमसे तो आपने पैसा भी ले लिया और हमको ब्लू टिक भी नहीं दिया, तो अब काओ हुई। बेशक अमिताभ बच्चन ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए ट्वीट किया है और अब उन्हें ब्लू टिक भले ही मिल गया हो, लेकिन आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है कि अगर कोई अमिताभ बच्चन के नाम से अकाउंट बनाकर और पैसे देकर ब्लू टिक ले ले और फिर कुछ उल्टा पुल्टा ट्वीट कर दे, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? अमिताभ बच्चन के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है, अमिताभ बच्चन के साथ नहीं हुआ है। आपको यह भी बताएंगे कि किसके साथ हुआ है। लेकिन आप सोचिए ट्विटर कितना जरूरी हो गया है आपके जीवन में, और कभी कभार सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी कि क्यों हम लोग उसको अपनी आन बान शान से जोड़ लेते हैं। हम लोगों को यह लगता है कि ट्विटर में इतने सारे फॉलोअर हो गए, ये हमारे फॉलोअर हैं। सच बात यह है कि ट्विटर पहले भी एक प्राइवेट संस्थान थी और अभी भी एक बिजनेसमैन द्वारा चलाई गई एक प्राइवेट संस्थान है। तो आपका कुछ नहीं है, सब कुछ इलॉन मस्क का है और उसने तय कर लिया है कि अब वो अपने हिसाब से इन सब चीजों को चलाएगा। तो मस्क ये चाहता है, मस्क बिजनेसमैन है, वो पैसा कमाना चाहता है। और आप सोच रहे हैं कि मेरे इतने फॉलोअर, मेरे उतने फॉलोअर, ये सब कुछ नहीं। प्लेटफॉर्म उसका है, मर्जी चाहे वो जो मर्जी वो करे। लेकिन ट्विटर में किस तरीके से लोगों का नुकसान हुआ है इन सब हरकतों की वजह से, नवंबर में जब एलॉन मस्क जो है उन्होंने ब्लू टिक अचानक हटा देने का ऐलान किया, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। एकदम से ब्लू टिक हटा, उससे असमंजस हो गई। $8 की कीमत हो गई कि कोई भी खरीद सकता है और आप ब्लू टिक अपना लगवा लीजिए। नवंबर में एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इस कंपनी के पेड ब्लू टिक का
ये कंपनी शिकार हो गई। एली लिली से मिलते जुलते ब्लू टिक वाले हैंडल से एक ट्वीट गया और ये एक फर्जी यूजर था जिसने बिल्कुल उनके जैसा एक ट्वीट किया। ये बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, एली लिली इसका नाम है। तो फर्जी यूजर ने क्या लिखा, उसने ये लिखा कि इंसुलिन अब फ्री हो गया, ऐसी घोषणा कर दी। जैसे ये घोषणा हुई तो एली लिली का जो शेयर था वो 6% नीचे गिर गया। यानी कि आप ये समझिए कि करोड़ों का नुकसान। एली लिली ने ट्विटर पर तमाम विज्ञापन रोक दिए। उन्होंने कहा हमारा नुकसान हो गया आपकी इस पॉलिसी की वजह से। इस वजह से ट्विटर को भारी नुकसान भी हुआ उस समय। अब आप सोचिए कि वेरीफाइड हैंडल बिकने का कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। कोई भी किसी नाम से वेरीफाइड अकाउंट खरीद सकता है। भाई वेरिफिकेशन का मतलब क्या था कि मैं एक ही हूं और इसका प्रमाण है ये नीला बैज, जिसको अमिताभ बच्चन नीलकमल कह रहे हैं। लेकिन अब वो आप खरीद सकते हैं और कोई वेरिफिकेशन है, मतलब आप जो मर्जी चाहे वो खरीद सकता है, फिर वो किसी भी नाम से वेरीफाई हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी किसी नाम से वेरीफाइड अकाउंट खरीद लेगा और कुछ भी दावा कर देगा और फिर आप उलझते रहिए, सुलझते रहिए। ऐसा बोलने के पीछे एक वजह है। अभी देख लीजिए, जब इस महीने ब्लू टिक हटा तो क्या हुआ। असली राहुल गांधी का ब्लू टिक हट गया। जिसने राहुल गांधी की पैरोडी अकाउंट बनाई है उनका ब्लू टिक बचा हुआ है, क्योंकि संभवतः उन्होंने पैसे दिए होंगे। हालांकि अब राहुल गांधी को भी ब्लू टिक मिल गया है क्योंकि उनका 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है, तो ये पॉलिसी बदली। अब देखिए, ब्लू टिक अकाउंट से फर्जी कर्नाटक चुनाव का सर्वे भी आ गया है और ये कर्नाटक चुनाव में इसको लेकर के एक बवाल भी मच गया। कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने एक फर्जी सर्वे को ट्वीट कर दिया और यह बताया कि ये देखो, अब ये सर्वे जो है, वो सर्वे कंपनी जो है वो असली थी, लेकिन उसका किसी ने फर्जी ट्विटर अकाउंट बना करके एक सर्वे निकाला था जिसमें कांग्रेस को जबरदस्त जीत दिखा दी। 150 पार कांग्रेस पार्टी को दिखा दी। सी वोटर कंपनी के फाउंडर ने फिर ट्वीट के माध्यम से यह बताया कि ये जो आप दिखा रहे हैं कांग्रेस वाले, ये गलत है, ये फर्जी है। हालांकि असली सी वोटर का जो सर्वे है उसमें भी कांग्रेस आगे है। 115 से 127 सीटों का मिलने का अनुमान दिखा रही है सी वोटर। लेकिन सी वोटर के फाउंडर ने ये एलॉन मस्क से एक सवाल पूछा कि ब्लू टिक को लेकर ये जो उलझन है उस पर उनकी एक आलोचना भी। सी वोटर फाउंडर, क्या ब्लू टिक के लिए पैसा देना यह सुनिश्चित करेगा कि फर्जी हैंडल्स पर रोक लगेगी? यह उन्होंने एक ट्वीट करके ये बात बोली। यशवंत देशमुख है, उन्होंने फर्जी सर्वे को लेकर के ट्वीट किया और लिखा कि यह सही है कि कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त दिख रही है, लेकिन आप फर्जी हैंडल की बात बता रहे हैं जहां फर्जी नंबर है। आपसे अपील है कि सोर्स से सीधा कोट करें। यह उन्होंने हिदायत और नसीहत दी कांग्रेस पार्टी। यशवंत देशमुख बेहद नाराज दिखे और उन्होंने एलॉन मस्क को भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि एलॉन मस्क, हम समझते हैं कि आप चाहते हैं कि हम ब्लू टिक खरीदें, हो सकता है हम खरीदें भी, लेकिन जो प्रामाणिक ब्रांड है उसको लेकर बने फर्जी अकाउंट को तो इस तरह मान्यता ना दे। क्या ब्लू टिक के लिए पैसे देने से इस तरह की चीजों से मुक्ति मिलेगी? अगर यूजर्स की बात करें तो ट्विटर के बहुत ज्यादा यूजर्स भारत में नहीं है। आप देखिए, ट्विटर को लेकर के चर्चा बहुत होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पंचिंग अबव इट्स वेट, यानी कि आपकी जितनी हैसियत है आप उससे ज्यादा बड़े हैं। तो ट्विटर की भी यही हालत है, क्योंकि ट्विटर के करीब 2.7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं भारत में। इसकी तुलना अगर आप फेसबुक से करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो कि एक ही कंपनी है मेटा, उसके 55 करोड़ यूजर्स हैं हिंदुस्तान में। कहां 55 करोड़ और कहां 2 करोड़ 70, और 2 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स और यूजर्स वाला ट्विटर इतना हंगामा मचाया हुआ है देश में। यूजर्स कम है लेकिन ट्विटर की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जिलों की पुलिस अधिकारी सब ट्विटर हैंडल को प्रामाणिक माना जाता है। कई बड़ी हस्तियां जो हैं उनको ब्लू टिक वाले अकाउंट को आधिकारिक माना जाता है। यानी कि अगर कोई ट्वीट कर दे तो आज की डेट में प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी यही है। पुलिस को कोई जानकारी देनी है, किसी
कंपनी को जानकारी देनी है सब ट्विटर पर देते हैं। तो ये इतनी छोटी प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया और हमें इसकी आदत पड़ गई है दरअसल। ऐसे में जब ये $8 वाली स्कीम लगा करके कोई बिजनेसमैन हमको याद दिला रहा है कि जिस चीज को आप अपना मान बैठे थे वो दरअसल मेरा है और मैं तो वसूली करूंगा और नियम मेरे क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरा, ऐसे में आप क्या करेंगे ये आपको तय करना है। अब इलॉन मस्क के बारे में बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2022 में ट्विटर को खरीदा, मॉडरेशन पॉलिसी में बदलाव किए, कहा कि बड़ा प्लेटफॉर्म है, फ्री स्पीच के लिए है, कर्मचारियों को हटाया, कई कर्मचारियों ने खुलकर मस्क की आलोचना की, मुफ्त ब्लू टिक हटाने का फैसला उन्होंने किया, कई फर्जी अकाउंट को पैसे देकर ब्लू टिक मिले, फिर इस फैसले को वापस लिया, फिर से लागू कर दिया। मार्च में फिर ब्लू टिक हटाने की शुरुआत कर दी गई, कई अहम अकाउंट का ब्लू टिक फिर से बरकरार किया गया 1 मिलियन से ऊपर जिनके फॉलोअर्स हैं। तो ये सारी चीजें इलॉन मस्क कर रहे हैं। वही इलॉन मस्क हैं जिनका स्पेसएक्स का एक रॉकेट ऊपर जाने से पहले ही फट गया था, खासा नुकसान हुआ। ऐसा तो नहीं यहां से रिकवरी कर। आप इसी से समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क किस तरह का फैसला लेते हैं, लेकिन इन फैसलों की कीमत कहीं आप लोगों को तो नहीं चुकानी पड़ेगी क्योंकि आपको आदत इतनी पड़ चुकी है। फ्री स्पीच के नाम पर जो बड़ा भौकाल एलॉन मस्क ने बनाया था, कहीं वो अफवाह फैलाने का हथियार तो नहीं बन जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि अब पूछा जा रहा है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि यशवंत देशमुख, जो कि लेटेस्ट शिकार हुए सी वोटर के यशवंत देशमुख, उन्होंने हमसे क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की कंपनीज, जो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी आए, उस पे अगर सब कुछ खुला है मंच, तो स्वाभाविक सी तौर पे वो ऐसे लोगों के लिए भी खुला रहेगा जो इस सिस्टम को अब्यूज करें। लेकिन जहां तक कि बड़ी कंपनी, मीडिया कंपनियों का और इन लेगेसी ब्रांड्स का सवाल है, जिनका एक 25-30 साल का एक पुराना अनुभव है, या जो अपने नाम को बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं पे इस तरीके के व्यवहार से, लोगों के अब्यूज से कहीं ना कहीं एक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके नामों को, उनके इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स को, उनके काम को, उनके संस्थानों को, और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सीधे सीधे सोशल मीडिया कंपनीज की है। ये नहीं कह सकते कि हमने तो खुला मंच दे दिया, यहाँ पे खुले मंच के तौर पे कल के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बन के कोई बोलना चाहे तो वो भी मुक्त है, वो भी उसको इम्पर्सनेट करे, कोई भी कुछ करे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो सोशल मीडिया कंपनीज की ही है। ठीक है, वो अगर पैसा, इस काम के लिए पैसा मांगते हैं, तो मुझे पैसा देने में भी कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस बात की वो गारंटी लें कि आपसे पैसा लेने के बाद में संकेत उपाध्याय का दूसरा हैंडल कोई भी नहीं बना पाएगा, आपसे पैसा लेने के बाद में कोई फर्जी आदमी एनडीटीवी का हैंडल नहीं बना पाएगा। अगर इस बात की गारंटी हो तो पैसा देने में भी कोई आपत्ति नहीं। देखिए, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है, ट्विटर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करनी है इसका पूरा हक है। वो अभी तक एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा उनकी डिपेंडेंसी रहती थी, अब वो एडवर्टाइजमेंट से हटके सब्सक्रिप्शन प्लान की ओर बढ़ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने ये जो चार्जेस लगाए हैं ब्लू टिक के लिए, उनकी शुरुआत है, पहली चीज उन्होंने की है। और वो जिस सारे लोग जिनको अभी तक ट्विटर से ब्लू टिक फ्री में मिला करता था, बिकॉज उनकी वेरीफाई करने के बाद, या वो ट्विटर में किसी को जानते थे, उन सारे लोगों को अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो अभी तक फ्री था वो पेड कैसे हो गया। हम सारे लोग, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, लिंक्डइन प्रीमियम के लिए 6 से 7 हजार रुपए हर महीने पे करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम लिंक्डइन प्रीमियम के मेंबर बन सकें। हम सारे लोग एप्पल का आईफोन यूज करते हैं क्योंकि हम वो प्रीमियम फील करना चाहते हैं। लेकिन वहीं जब हम ट्विटर के ब्लू टिक के लिए हमें $8 पर महीने देने की बात आती है, तो हमें वो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अभी तक वो फ्री था और अब हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके साथ ट्विटर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी भी देना चाह रहा है जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं थे, जैसे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने के वाली बात, जैसे ट्वीट एडिट करने के लिए चीजें, ये सारे अभी तक केवल कुछ लोगों के पास थी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सारी चीजें करना चाहते थे, बट ओनली बिकॉज उनके फॉलोअर्स नहीं थे, वो ये नहीं कर पा रहे थे। अब वो $8 पे करके उस प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, और ये सारे फीचर्स जो ट्विटर अपने प्रीमियम मेंबर्स को देता था वो यूज कर सकते हैं। ये जो आवाज उठ रही है वो इसलिए क्योंकि अभी तक ये सारी फैसिलिटीज फ्री थी, और अब हम ट्विटर से ये सारी चीजें
हमें पे करनी पड़ रही है इन सारी चीजों को यूज करने के लिए। सो मेरा मानना है एक सॉफ्टवेयर कंपनी को अपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करनी है, इसका पूरा हक है। हम बाकी सारा डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन $8 हो या $10 उनको अपने से सर्विसेज की प्राइस डिसाइड करने का हक है। हम अगर वो नहीं पे करना चाहते हैं, हम बिना ब्लू टिक के रह सकते हैं, हम ऑरेंज टिक ले सकते हैं, हम ग्रे टिक ले सकते हैं, या हम ट्विटर से बाहर जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि ट्विटर ने ब्लू टिक को पे कर दिया, हम ट्विटर और एलॉन मस्क को गलत नहीं ठहरा सकते। अब क्या होगा कि जिसके पास भी $8 है वो दे के ब्लू टिक ले सकता है। तो इससे ये हो रहा है कि जिसका नाम भी से मतलब शेख हसीना हो, या जिसका नाम भी से विराट कोहली हो, जिसका नाम भी अमिताभ बच्चन हो, वो अपना एक अकाउंट खोलेगा, उस पर ब्लू टिक लेगा और वो ट्वीट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो आम लोग हैं, जो या यूजर्स हैं, उनको कंफ्यूजन रहेगा कि किसको फॉलो कर रहे हैं और क्या वो सही है कि नहीं है। तो इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा सिस्टम में, उसका मिसयूज भी होगा। मुझे लगता है कि काफी सारे लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे। जिन लोगों को ब्लू टिक नहीं मिलना चाहिए था, वही होंगे जो जो सबसे पहले जाके ब्लू टिक लेंगे, बिकॉज उनको मिल रहा है। और जिनको असली में ब्लू टिक देना चाहिए, जो कि रियली वैल्यू देते हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, वो लोग उल्टा ब्लू टिक नहीं लेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि क्यों लें। क्योंकि उनको तो लगेगा कि इस पे उनकी बेइज्जती लगेगी उनको, कि $8 देके उनको ब्लू टिक लेना पड़ रहा है, जबकि उनके तो लाखों फॉलोवर्स हैं या करोड़ों फॉलोवर्स हैं। तो जैसे अमिताभ बच्चन का नाम लिया आपने, वैसे या विराट कोहली का नाम ले लो, या बड़े बड़े आपके नेता अभिनेता का नाम ले लो, वो लोग को लगेगा कि हम $8 क्यों दें, तो वो लोग ब्लू टिक नहीं लेंगे। और इससे ये होगा कि पूरे प्लेटफॉर्म में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसको फॉलो करें, किसको ना फॉलो करें, कौन सही बात कह रहा है, कौन सही बात नहीं कह रहा है। क्योंकि लोगों को क्या पता कि असली कौन है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी अकाउंट खोल सकता है, कोई भी ब्लू टिक ले सकता है। तो आपकी बात सही है कि इससे काफी मिसयूज भी होगा, इसका गलत इस्तेमाल होगा, और ऐसा करने से जो प्लेटफॉर्म की जो गरिमा है, जो उसका जो विश्वास है, वो कम होता जाएगा लोगों में। तो अब एक सीधी सीधी बात यह है कि आप जरा 2 बार सोचिएगा, ब्लू टिक देख करके कहीं आप ऐसे मन मत बना लीजिएगा कि ये कोई जेन्युइन आदमी होगा। वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें अब ट्विटर पर होनी शुरू हुई हैं। क्योंकि एक इंसान जिसका नाम है एलॉन मस्क, उसने ये जिद पकड़ ली उल जलूल फैसला लेने की।